नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जो कहा था वो शुरू कर दिया है। जी हां, मदरसों का सर्वे शुरू हो चुका है। अपडेट आपको ये दे दें कि हमीरपुर में सर्वे के दौरान एक मदरसा गैर मान्यता प्राप्त मिला। अलीगढ़ में 2 मदरसे ऐसे मिले। बिजनौर में 3 मदरसों में गड़बड़ियां पाई गई। आजमगढ़, आगरा और बुलंदशहर में भी कुछ मदरसों के सर्वे पर हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। क्या क्या गलत दिखा वहां पर वो हम आपको आगे रिपोर्ट में दिखाएंगे। सर्वे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि इस पर सियासत जो है वो लगातार की जा रही है। इसमें उत्तर प्रदेश से लेकर आसाम तक नेता अपने अपने हाथ ताप रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना सैयद अरशद मदनी ने इस सर्वे की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मदरसों में शुद्ध धार्मिक शिक्षा दी जाती है, मदरसों में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। मौलाना मदनी के इन दावों पर हम कुछ आंकड़ों के जरिए बात भी करेंगे, लेकिन मौलाना मदनी ने एक और बात कही है। उन्होंने पूछा है कि मदरसों का सर्वे जरूरी है तो दूसरे शिक्षण संस्थानों का क्यों नहीं। यहाँ उनके कहने के मतलब को हम थोड़ा सा सरल करते हैं। एक तरह से वो ये पूछना चाह रहे हैं कि मदरसों का ही सर्वे क्यों? आरएसएस की विद्या भारती से ऑपरेट होने वाले सरस्वती शिशु मंदिरों और विद्या मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं कराया जा रहा? क्योंकि यही सवाल अभी तक कई दूसरे लोग और नेता पूछते आए हैं। आज इस पर भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सरकारी और दूसरे निजी स्कूलों का सर्वे नहीं होता है क्या? ये सवाल बड़ा सवाल है और ये जवाब आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, आप तक ये इंफॉर्मेशन भी पहुंचाएंगे और कई खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से रिपोर्ट देखिए। आप सिर्फ एक समुदाय के अनएडेड मदरसों का सर्वे कर रहे हैं, तो ये टारगेटेड सर्वे है। मेरा मानना ये गलत है। ये ओवैसी को पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि ये लड़के निरक्षर रहें, मजहबी ज्ञान में रहें और हम इस्लामिक स्टेट बना पाएं, हम शरिया कानून ले आ पाएं, ये उनका ध्यान है। संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूं, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलूं। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? जो इसका विरोध करने वाले लोग हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, हम सारे धार्मिक गुरुओं का बहुत सम्मान करते हैं और कई धार्मिक गुरुओं ने इसका बढ़ के स्वागत भी किया है, लेकिन ये बड़े बड़े चाहे वो नेता हों चाहे बड़े बड़े और लोग हों जो आज आलोचना कर रहे हैं, इनसे पूछिए अपने बच्चों को मदरसे में क्यों नहीं पढ़ाया? आपका मकसद एक ही है कि हरास करना, मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करना, जो आप नफरत करते हैं। कल आप ऑर्डर पास कर दो ना भाई, कुरान नहीं मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो, यही करना चाह रहे हैं आप। आपका मकसद यही है। देखिए, मोदी जी ने कहा था हम देश के मुसलमानों के हाथ में कुरान और कंप्यूटर देखना चाहते हैं। उसी का एक हिस्सा है मदरसों का सर्वे हो रहा है। जिन मदरसों का कोई सिलेबस नहीं है, कोई उनका जो है आधार नहीं है, उन मदरसों में पढ़ाने जाने वाला जो सिलेबस है वो औरंगजेब का बनाया हुआ है। हम लोग मदरसे, हम ऐसा समझते हैं ये मदरसे इस देश की असेट है, इस देश की सेवा के लिए। कुछ देशों में जैसे कि अफगानिस्तान है या जो ज़ियाउल हक के समय का पाकिस्तान था, मदरसे बिना लगाम के और बिना नकील के काम कर रहे थे और कौन पैदा हुए उसके बाद। तो इसलिए हमारे देश में ऐसी स्थिति ना बने, मदरसे काम करें, लेकिन उनका लेखा जोखा और ऑडिट होना ही चाहिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ लगातार राजनीति के तहत भी कहा जा रहा है और क्या कुछ जो रिलीजियस नेता हैं, गुरु हैं, वो भी कह रहे हैं। मौलाना मदनी ने अपने बयान में कहा कि मदरसों में शुद्ध धार्मिक शिक्षा दी जाती है, जैसा कि हमने आपको बताया, और ये अधिकार संविधान ने दिया है। लेकिन बीते वर्षों में आपने कई मामले देखे हैं जब देश में किसी आतंकी घटना से जुड़ा कोई मामला सामने आया और कई बार एनआईए या किसी स्टेट एजेंसी या फिर पुलिस द्वारा दावा किया गया कि फला मामले में आतंकी का लिंक फला मदरसे से मिला है। उनमें कितने सच साबित हुए और कितने गलत, ये भी अपने आप में एक विषय है। तो क्या मदरसों का सर्वे सिर्फ उनके स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए है या फिर मदरसों में शुद्ध धार्मिक शिक्षा के शुद्धिकरण की सरकार की मंशा है?
और ये वाकई शुद्धिकरण ही है या इसके पीछे कोई सियासी एजेंडा है? इसी पर ठोकेंगे ताल। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे। सवाल यही कि मदरसों के सर्वे का सच क्या है, मदरसों में क्या कट्टरता का कोर्स है, मदरसे पर सियासत क्यों हो रही है, राजनीति इसमें अपना नफा या नुकसान क्यों खोज रही है, और एक बड़ा सवाल जो इस बहस से बार बार उठ रहा है मदरसों को लेकर, जो बयानबाजी हुई है कि मदरसों का उद्धार हो रहा है या फिर उनका बंटाधार करने की ये साजिश है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अजय आलोक हैं, हमारे साथ ज़ेबा यास्मीन है समाजवादी पार्टी से, और मुफ्ती मंजूर ज़ियाई हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले तो अजय आलोक मैं आप ही का कमेंट इस पे लूंगी, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि वहां तो शुद्ध धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो फिर इसमें दखलंदाजी की क्या जरूरत है? देखिए अदिति जी, दिक्कत क्या है कि संविधान को अपनी ढाल बनाते हैं वैसे जैसे लोग बड़े कन्वीनियंटली आर्टिकल 30 और 2 का जिक्र देते हैं कि संविधान ने हमें इजाज़त दी है कि हम अपने धर्म की शिक्षा कर सकते हैं, हम मदरसे खोल सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल संविधान ने आपको इजाज़त दी है, लेकिन फिर आर्टिकल 30A भी बोलना भूल जाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि सरकार कोई भी पैसा धर्म को बढ़ाने के लिए सरकार का पैसा नहीं खर्च होना चाहिए। तो उस पर जब सवाल उठता है कि जितने सरकारी पैसे से मदरसे चल रहे हैं उनको क्यों ना बंद कर दिया जाए, उस पर चुप हो जाते हैं। आर्टिकल 30 to 35 में यह भी कहता है कि सरकार को बिल्कुल अधिकार है किसी भी स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस या किसी का भी सर्वे करके उनकी क्या स्थिति है, उनको क्या पढ़ाते हैं, वो क्या खिलाते हैं, वो कैसे रखते हैं, उन सब का ज्ञान सरकार को होना चाहिए। उसको भी भूल जाते हैं। आज सबसे बड़ी बात है कि अगर आप शिक्षा देखिएगा तो मुस्लिम समाज में सबसे बड़ी पिछड़ा होने के कारण अशिक्षा है। अब इतने सरकारी स्कूल होने के बाद भी, जो कि पूरी तरह से फ्री हैं यूपी या बिहार में, तब भी इतने ज्यादा मदरसे चल रहे हैं। इस पे कभी ध्यान क्यों नहीं जाता कि ये सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जा रहे हैं? वहां मिड डे मील भी है, उनकी पोषक तत्व भी मिलेंगे, खाना भी अच्छा मिलेगा। सरकारी स्कूल की शिक्षा ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं? ये मदरसे जा रहे हैं, उस पर आपत्ति नहीं है। लेकिन आप ये सोच देखिए, और उसके बाद कोई मदरसों को अगर इंप्रूव करने का, इम्प्रोवाइजेशन करने की बात करता है, उसको आधुनिक बनाने की बात करता है, इसके लिए सर्वे करने की बात करता है, तो उनको लगता है कि इनके मदरसों पे हमला है। ये सोच जो है ये कहीं ना कहीं से इतनी सांप्रदायिक हो चुकी है कि इनको बेसिकली बीजेपी का नाम आते ही इनको ऐसा फोबिया मचता है कि बीजेपी जो करेगी गलत ही करेगी। अरे इसी बीजेपी सरकार ने, इसी मोदी सरकार ने हज कोटा बढ़ा के 2 लाख तक कर दिया। इसी मोदी सरकार में अल्पसंख्यक विभाग का बजट इतना बढ़ गया। इसी मोदी सरकार में इतने काम हुए अल्पसंख्यकों के लिए। तो लेकिन फोबिया ग्रस्त है और कुछ नहीं, योगी मोदी से फोबिया ग्रस्त है। बिहार में भी हम चाहते हैं कि ये हो, गिरिराज सिंह ने ये मांग की है, हर जगह हो रहा है। भाई मदरसों को अगर आधुनिक किया जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? और उसके लिए संविधान को इस्तेमाल करना कहां से जरूरत हो गई? ठीक है ज़ेबा यास्मीन, ये मोदी फोबिया है, सर्वे को लेकर भी मोदी और योगी फोबिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए ये फोबिया अदिति जी कौन क्रिएट कर रहा है? एक तरफ आप कह रही हैं कि एक ये नॉर्मल रूटीन है, ये ऐसा सर्वे होता है, क्वालिटी चेक होती है, फिर दूसरी बात हम डेली इस पे डिबेट करते हैं। अगर ये नॉर्मल है तो हम इस पे डिबेट क्यों कर रहे हैं? अगर सर्वे बाकी इंस्टीट्यूशन के भी होते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन डिबेट इसी टॉपिक पे क्यों होती है, सवाल ये उठता है। तो मंशा कहीं ना कहीं सरकार की और मीडिया की सवाल के कटघरे में आती है कि इतनी डिबेट क्यों है अगर ये नॉर्मल है तो।